अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को किसी जगह पर स्टक महसूस कर रहे हो, अपनी लाइफ एकदम रुकी हुई अगर आपको फील हो रही है, तो कुछ चीज़ें हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा वर्क करने की नीड है, किन चीज़ों पर आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। कुछ बातें होती हैं जब हम उनको सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमें किन चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम अपने आप को अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस कर रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि किस जगह पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा हताश, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई हमें कोई चीज़ें बताए, कुछ चीज़ें अगर हमें समझने को मिले, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करे। और कुछ ऐसी ही बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा और यही चीज़ आपकी मदद करेगी अपनी लाइफ में चेंजेस करने में, अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपने आप को लेजी बनाना बंद करो। क्योंकि हम अक्सर अपने आप को मोटिवेशन की तलाश में लगा के रखते हैं। हमें चाहिए होता है कि काश कोई हमें ये बताए, हमें ये दिखाए, हमें प्रेशर करे कि यार तेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, तुझे ये चीज़ करनी है। जबकि अगर आप अपने आप को लेजी बनाकर रखोगे तो फिर आपको नया रास्ता कैसे देखने को मिलेगा। लेजीपन एक तरह से एक आदत बननी शुरू हो जाती है। अगर आज काम टाला जाता है तो हो सकता है कि वो कल भी टले और फिर वो ऐसे ही हमारी आदतों में शामिल होने लगता है। तो लेजी बनने से ज़्यादा अच्छा है कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें चीज़ों को देखना चाहिए। अपनी लाइफ में जो काम हम कर सकते हैं सबसे पहले उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम रुकने की कोशिश करते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार अभी शायद हम तैयार नहीं हैं। लेकिन भाई अगर ढंग से देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो मिलियंस में बिलियंस में पैसा कमाती है, वो अगर ये सोचकर प्रोडक्ट लॉन्च करती कि लोग उस प्रोडक्ट में क्या कमियां निकालेंगे, उससे पहले ही उन कमियों को दूर कर देना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है कि वो ये सोचकर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये सोचकर लॉन्च करते हैं कि अगर कस्टमर का कोई इस पर रिव्यू रहता है तो हम उसको पहले से ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ करने के बाद भी कस्टमर नए रिव्यूज नहीं देता? क्या उनमें बदलाव की नीड नहीं होती? जरूर होती है, और कंपनी उसके अंदर लगातार बदलाव करती रहती है। तो ये हुआ कैसे? जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने पेश किया। ऐसे ही अगर आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम पूरे परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद किसी चीज में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले उस चीज पर काम करना होता है, जिससे आपकी काफी ज्यादा मदद मिलती है ये चीज समझने में कि हमें पहले किस चीज पर गौर करना है, और वहीं से उस काम में चेंजेस करने में, उस काम में आगे बढ़ने में हमारी मदद होती है। और दोस्तों ये चीज समझनी जरूरी है कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे, अगर हम सिर्फ चीजों को सोचते रहेंगे और सोचेंगे कि शायद ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो ऐसा करने से हमें उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने एक्शन लिया ही नहीं है। तो पहले एक्शन लेना, उस चीज पर काम करना जरूरी है। जैसे मानो आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार अगर ये चीज पढ़ेंगे तो ये हो सकता है कि इसके अंदर एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं, या हो सकता है कि ये वाला रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। लेकिन अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है। जब आप किताबें खोलेंगे, जब आप चीज़ों को समझनी शुरू करेंगे, तो आपको पता चलता है कि यार मेरे को उससे ज़्यादा तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो क्वेश्चंस मुझको पहले से आते हैं उस पर ध्यान देने से अच्छा है कि मैं नई चीज़ें सीखूं, नई चीज़ों को पढ़ना, रिवाइज करना शुरू करूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने उन चीज़ों पर गौर किया और उन चीज़ों को समझा, तो आपने प्रैक्टिकल फैसला लेकर अपने आप को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और भाई कभी कभी ये बात समझनी जरूरी है कि लाइफ यार इजी नहीं होती, इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। और ये चीज एक्सेप्ट करनी भी जरूरी है कि लाइफ हार्ड तो है। हम नई नई कहानियां, नए नए किस्से लोगों से सुनते हैं। हम किसी की भी लाइफ अगर देखें तो उसमें भी हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि सामने वाला कितनी सारी मेहनत कर रहा है, और ये चीज आपकी भी काफी ज्यादा मदद करती है अपनी लाइफ को समझने में, ये बात समझने में कि यार हम भी इस चीज को गौर कर सकते हैं, इस चीज पर काम कर सकते हैं। और भाई आपकी प्रायोरिटी होनी जरूरी होती है। आपका टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। अगर आप अपने टाइम को ऐसे ही बिताते जाएंगे, जैसे मैंने अभी एग्जाम वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर हम एग्जाम आने से पहले उसकी तैयारी नहीं करते तो लास्ट डेट तक हमें समझ में आता है कि यार हमने बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया, या फिर हमें पहले से थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए थी। तो इसीलिए आपका ये जरूरी है कि आपका जो टाइम है वो आप कहाँ पर लगाना चाहते हैं, कहाँ पर आपका टाइम मैनेज होना चाहिए, जो कि जरूरी भी है। इसके लिए आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सुबह किस चीज पर काम करना है। अपने काम को आप जितना जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपना जो वक्त है वो किस तरह से मैनेज करना है, यानी जो जरूरी चीजें हैं वो आपने सुबह ही निपटा ली है, तो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी अपने दिन को मैनेज करने में। और हो सकता है कि शाम के काफी घंटे आपको फ्री भी मिले, उसमें आप नई चीजें, नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं।
और याद रखो यार, छोटे छोटे बदलाव से ही हमें नई नई चीजें, नए नए बदलाव देखने को मिलती है। तो अपनी आदतें, अपना दिन, ये जितना ज्यादा आप सुधारते जाएंगे उतना ज्यादा आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिस चीज को आप सही करना चाहते हैं, जिस चीज पर आप काम करना चाहते हैं, जब आप उसको लर्निंग करना स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसकी जो नॉलेज है वो आपको समझ में आ रही है। उसके बारे में जो जानकारियां आपको चाहिए वो आप धीरे धीरे इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज आपकी मदद करती है अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने में, उस चीज में ग्रो करने में। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आप लगातार अपनी लाइफ में करते हैं तो आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये चीज आपकी मदद करेगी अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने में, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने में। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।